कोई विकास नहीं हुआ। जो बेरोजगार हैं युवा, उन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा बिल्कुल भी। B.Com पास करे हुए, B.Tech करे हुए आजकल ऑटो चला रहे हैं। यहाँ पे रोजगार ही नहीं है। मुद्दे क्या हैं आपके नौजवानों के मुद्दे क्या रहेंगे? बेरोजगारी और महंगाई। हमारे मोदी जी और योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है और आगे भी करते रहेंगे, यही उम्मीद है। पूरे 5 साल नजर नहीं आए MP साहब तो। जहाँ भी देखे राजीव गुंबर जी, विधायक जी नजर आए। जाट मीडिया की चुनाव कवरेज यात्रा सहारनपुर पहुंच चुकी है। रात हो गई है, हम इस वक्त घंटाघर में खड़े हैं और ये मेन मार्केट है। पीछे आप देख सकते हैं घंटाघर और ये पूरा मेन मार्केट है। सहारनपुर एक हॉट सीट है क्योंकि यहाँ से बीएसपी के मौजूदा सांसद है हाजी फजलुर रहमान और जो बीजेपी ने अपने प्रत्याशी को उतारा है उनका नाम है राघव लखनपाल। ध्यान देने वाली बात है 2014 में जब बीजेपी की लहर थी तो राघव लखनपाल ने उस वक्त जीत दर्ज की थी, लेकिन जब 2019 में चुनाव हुए वो हार गए हाजी फजलुर रहमान से और बीएसपी यहाँ से जीत गई थी। इस बार जो है कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी उतारा है, उनका नाम है इमरान मसूद और बीएसपी ने इस बार उतारा है माजिद अली को। उन्होंने हाजी फजलुर रहमान को टिकट नहीं दिया है। उसकी जो भी रणनीति उनकी रही होगी बीएसपी वालों की, वो जो भी रही होगी वो तो उनको पता होगा उन्होंने किस रणनीति के तहत इनको टिकट काट के इनको दिया है। हालांकि जो सहारनपुर की सीट है यहाँ पर जो आंकड़े हैं वो आंकड़ों के मुताबिक हिंदू आबादी है करीब 51% जो आंकड़े हैं और मुस्लिम आबादी है करीब 45%। ऐसी कुछ मुस्लिम आबादी है। यहाँ पर हम लोगों से बात करेंगे कि इस बार उनके चुनावी मुद्दे क्या है, कल यहाँ वोटिंग होने वाली है, लोगों का मूड क्या है, सहारनपुर की जनता का मूड क्या है, किसको की तरफ वो अपने विकास की उम्मीदें लगा रही है, ये सब बात करेंगे। इस बार सहारनपुर का क्या मूड है, जनता का क्या मूड है? जो मौजूदा सांसद है हाजी फजलुर रहमान, अब तो उनको टिकट नहीं मिला है, उनकी जगह माजिद अली को मिला है। कांग्रेस के जो है इमरान मसूद हैं, यही नाम उनका, यही है। और दूसरे जो बीजेपी के हैं राघव लखनपाल है। हाँ, तो क्या लगता है किसकी हवा भारी होने वाली है इस बार? माजिद अली का तो कोई यहाँ पे इतना कोई जानता नहीं है क्योंकि वो देवबंद के रहने वाले हैं। सहारनपुर के अंदर तो ज़्यादा जान पहचान नहीं है उनकी। यहाँ पे जो है चुनाव जो है राघव लखनपाल और इमरान मसूद गए। कांग्रेस और बीजेपी फूल की और पंजे की टक्कर है। तो इस बार क्या विकास हुआ है क्या सहारनपुर में? जो बीते जब सांसद रहे हैं वो क्या विकास हुआ है? सहारनपुर में विकास हमारे विधायक जी ने कराया जितना भी हुआ। MP का कोई रोल नहीं है? MP तो हमें नजर ही नहीं आया। पूरे 5 साल नजर नहीं आए MP साहब तो। जहाँ भी देखे राजीव गुंबर जी, विधायक जी नजर आए हर जगह पे। इस बार का समीकरण कैसे समझा जाए? मुस्लिम और जो है दलित समाज, क्या कांग्रेस जीत पाएगी इस आंकड़े से? कांग्रेस और कांग्रेस की और इसी राघव लखनपाल 2014 में जीते थे, फिर 2019 में हार गए थे, उस वक्त लहर थी बीजेपी की। जी। तो इसी वजह से तो हारे थे ना वो। राघव जी जो हारे थे, राघव जी की इतनी वो नहीं थी, लेकिन अब जो है पकड़ अच्छी है राघव जी की। बहुत अच्छी पकड़ है अब राघव जी की भी और इमरान मसूद। आपके मुद्दे क्या, नौजवान है, आपके मुद्दे क्या है? क्या है आपके मुद्दे? तो हमारा मेन मुद्दा तो है यहाँ पे रोजगार मिलना चाहिए। अब जैसे दूसरे शहरों में दिल्ली हो गया, दिल्ली के अंदर लाइट फ्री मिल रही, पानी का टैक्स फ्री मिल रहा। यूपी के अंदर इतना कोई विकास नहीं हुआ। विकास का मतलब है रोड बनी है। ज़्यादातर सरकार जो है रोड पे ध्यान दे रही। जो बेरोजगार हैं युवा, उन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा बिल्कुल भी। और जो B.Com पास करे हुए, B.Tech करे हुए आजकल ऑटो चला रहे हैं। यहाँ पे रोजगार ही नहीं है ही नहीं कुछ भी। मेन जो है सरकार कोई भी बने वो लड़कों पे ध्यान दिया जावे। जो लड़के वीरान घूम रहे हैं, नौजवानों पे सब पे ध्यान दिया जावे। वीरान घूम रहे हैं बहुत लड़के, परेशान हो रहे हैं लोग, कारोबार से परेशान है। आज का टाइम देख लो, हालात बहुत ख़राब है। 50-50 रुपये से लोग परेशान हैं। बेरोजगारी का इतना बुरा हाल है। सरकार को चाहिए पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दिया जावे, शिक्षा फ्री करी जावे। उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा फ्री होनी चाहिए, हमारे सहारनपुर में भी होनी चाहिए। पूरी यूपी का यही है। जब सरकार काम अच्छा करेगी, चाहे बीजेपी की सरकार है चाहे कांग्रेस की सरकार है, सरकार किसी की भी आवे वो ध्यान दे, शिक्षा पे ध्यान दे लड़कों के। बेरोजगार हैं लोग, इतने नौजवान यहाँ बेरोजगार घूम रहे हैं, बता नहीं सकते। बहुत पढ़े लिख के नौकरी आई नहीं, नौकरी ही नहीं है उनके लिए। वो कोई ऑटो चला रहा, कोई फंड लगा रहा। आज के तुम मंगल बाज़ार हमारे यहाँ पे बढ़ता है, रैया वाला बाज़ार बढ़ता है। इतने पढ़े लिखे लड़के जिन्होंने सारी मेहनत में पढ़ाई में लगाई, टॉप आई हुई, उनके लिए नौकरी ही नहीं है। जब नौकरी ही नहीं मिलेगी कहाँ से? हम तो सरकार से यही चाहते हैं, चाहे कोई सांसद जी जाएँ या क्रेन में सरकार आ रही हो, सेंटर में जो भी सरकार है वो है कि शिक्षा पे ध्यान देवे और बेरोजगारी पे ध्यान देवे। आपका नाम? मेरा नाम शक्ति पांडे है। क्या मुद्दे रहने वाले? सहारनपुर का क्या मूड है? देखिए, तो जहाँ तक की उम्मीद है कि फिर से बीजेपी ही है। राघव लखनपाल? जी। वो क्यों? और सर, चूँकि देखिए बीजेपी तो काफ़ी अपना पकड़ बनाई, मुस्लिम प्रत्याशी यहाँ से ऑलरेडी, तो यहाँ आपको पे तो लगता है अगर ऐसे देखा कि जाए तो मुस्लिम आबादी में अच्छी खासी है तो वो टक्कर दे पाएंगे? और जी सर, अगर देखा जाए तो मुझे तो लगता है कि बीजेपी है।
अगर यहाँ पे ये देखा जाए तो 50-50% दोनों हैं, 50-50%। 50-50 ऑलमोस्ट जी। दोनों हैं। हाँ। और ज़्यादातर जो कटे 90% जो मुस्लिम हैं वो कांग्रेस को ही वोट दे। ऐसा हो सकता है क्या इस बार बीजेपी के भी कैंडिडेट मैदान, सॉरी बीएसपी के भी कैंडिडेट मुस्लिम है और कांग्रेस के भी, तो इससे क्या वोट बढ़ जाएगा मुसलमानों का और इससे बीजेपी को फायदा होने वाला हाँ, है? इससे बीजेपी को काफ़ी ज़्यादा फायदा हो, हाँ। इसलिए कि यहाँ पे वोट बढ़ जाएगा, तो वोट बढ़ जाने से उसको ज़्यादा फायदा हो। BJP को। आपके क्या मुद्दे रहेंगे नौजवानों के, जैसे उन्होंने भाई साहब ने बोला अभी? अगर देखा जाए तो ज़्यादातर तो मुद्दे यही हैं कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, हाँ, ना ही कोई भर्ती आ रही है, हाँ, और एक भर्ती आई भी थी तो ये भी कैंसिल हो गई। हाँ, बस यही है यही मुद्दे हैं जी। नौजवानों के। सर आपका नाम क्या होगा? निखिल कुमार वर्मा। सर क्या माहौल है, किसकी लहर लग रही है? भाई अभी तो खैर कांग्रेस, हाँ जहाँ तक है बीजेपी का मतलब जो है मुद्दा ही उठाया जा रहा है। हाँ। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो मतलब से वोट दी जाए और आगे जाके मतलब जो है दिन भर मतलब जो उनकी तरक्की मतलब जो बनी काम हुआ है यहाँ पे सहारनपुर में, काम हुआ है? बहुत काम हुआ, बहुत मतलब जो है अवेलेबल। क्या काम हुआ है सर? भाई सड़कें बनाई हैं, नाले बनाई हैं, 4 व्हीलर है, Four wheeler क्या? फोर लाइन मतलब जो है अच्छा, हाँ, 4 लाइन। 4 लाइन बिछाई है हमने। ऐसे अपने टाइम में हमने जो है अवेलेबल कोई अपना नेता नहीं देखा जो मतलब जो है इतनी फैसिलिटी मतलब जो किसी ने दिए, मगर जो है हमें मतलब जो है हम तो कहेंगे यही कि सबसे बढ़िया इन्होंने काम करा। इलेक्शन का मोड तो सर बीजेपी की तरफ ही है अच्छा, वो क्यों? सर। जब तक ईवीएम है जब तक बीजेपी रहेगी। जब तक ईवीएम है जब तक बीजेपी रहेगी? अरे जी। बाप रे, ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? सर आप, मैं गारंटी देता हूँ, आप एक बार बैलेट पेपर चुनाव करवाइए, हाँ। उसके बाद देखिए आप, मैं कहता हूँ इनका मुख्यमंत्री तक आ जाए। नाराजगी है आपकी ईवीएम को लेकर? हाँ, ईवीएम को लेकर मुद्दे क्या हैं आपके नौजवानों के? मुद्दे क्या रहेंगे कि ये मुद्दे हमारे होने चाहिए? बेरोजगारी और महंगाई। बेरोजगारी और महंगाई। और मेरे को तो ये लगता है कि जैसे दिल्ली के अंदर है, हाँ। आपका क्या बोलते हैं, स्कूल आम चल आदमी रहे पार्टी, हैं, हाँ, आम आदमी स्कूल पार्टी वगैरह। स्कूल मैं कहता हूँ कि आप स्कूल बनवाइए। जैसे कांग्रेस सरकार में हुआ है, इसरो बनी है, हमारा एम्स बना है, ऐसे चीज़ चाहिए हमारे नौजवानों को, जो हालांकि हमारे आने वाली जनरेशन है वो इससे अच्छी उन्नति करेगी। मंदिर और धर्म के नाम पर जो मुद्दे हैं, इस चीज़ पर ना मोटिवेशन। सहारनपुर में इस बार कोई कार्ड खेला जा रहा है हिंदू मुस्लिम का? सहारनपुर में मेरे को देखो, ये तो सबको पता है, देखो हर लोग को पता है कि क्या खेले जा रहा है क्या नहीं खेले जा रहा है, पर लेकिन देखो मैं कहता हूँ कि अब भी है ना, देश बेरोजगारी से जूझ रहा है बहुत और महंगाई से। रिपोर्ट भी आई थी 83%, उसमें बोला गया है कि पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार है। 83% कुल बेरोजगारी वाली। जी, बेरोजगारी और महंगाई, बेरोजगारी और महंगाई से हर कोई परेशान है जी, बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं इस चीज़ से। इस समय घंटाघर तो क्या, मैं पूरे सहारनपुर की गारंटी देता हूँ कि हमारी जो बीजेपी सरकार है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने बहुत कुछ किया है और सब जो भी काम किया उन्होंने पारदर्शी किया है। प्लस जैसे कि शहर का भी इन्होंने एकदम ऐसा नक्शा बदल दिया है। और आज का टाइम योगी जी हमारे हैं, उन्होंने इतना मतलब गुंडागर्दी को कवर किया है कि आज के टाइम में अगर रात को 12 बजे भी या 1 बजे हमारी बहन बहू बेटी अगर जाना चाहे कहीं तो वो जा सकती है बेफिक्र होकर। पहले जैसे कि ये चैने खींचते थे, पर्स लूटते थे, अब इन कामों से बहुत सुधार हुआ है। गुंडागर्दी खत्म हुई है कहने का? गुंडागर्दी खत्म हुई है। और क्या मुद्दे रहेंगे? सहारनपुर के मुद्दे क्या हैं जो किसी पार्टी ने उठाए, जो आपको लगता है यार इसने नहीं उठाई, ये उठाने चाहिए थे? नहीं, बाकी देखो जैसे कि वो लोग जलते हैं जो नंबर 2 का काम करते थे, अब उनके काम में रुकावटें आ गई हैं। जैसे कि पहले लाइट चोरी करते थे तो उसी हिसाब से जैसे चोरी करते थे, अब वो चोरी नहीं कर सकते। अब कुल मिला के ये है कि वही लोग पछता रहे हैं, उनको परेशानियां हो रही हैं। बाकी हमारे मोदी जी और योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है और आगे भी करते रहेंगे, यही उम्मीद है। और जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि इस बार मोदी जी कहते हैं 400 के पार, हम कहते हैं 400 के पार तो बहुत जल्दी जाएंगे। क्या लगता है कि टक्कर होने वाली है इस बार? टक्कर तो होगी। टक्कर होगी। और राघव लखन लखनपाल हाँ, राघव लखनपाल जो है वो मैदान में है, क्या आप टक्कर देंगे वो? देंगे बिल्कुल। क्योंकि 2014 में जब बीजेपी की लहर थी तभी वो जीत पाए थे, उसके बाद नहीं जीते हैं। पीछे गठबंधन हो गया था ना इनका, समाजवादी पार्टी का बसपा का, इसलिए जो सीट गई थी। कौन बाजी मारने वाला है सहारनपुर में? राघव लखनपाल शर्मा बीजेपी मतलब? जी। वो क्यों? अब उनके काम अच्छे हैं, गुंडागर्दी नहीं है। आपको कहीं अंधेरा नज़र आ रहा है? गांव में सड़क पे कहीं भी नजर नहीं, अंधेरा नहीं है। अच्छा,
हर काम अच्छा है। मौजूदा सांसद तो फजलुर रहमान भी है ना, उन्होंने भी तो कुछ काम किया होगा ना अब वो अकेले। खड़े तो नहीं हुए ना, टिकट काट दिया ना उनका आप। अगर वो होते तो फिर उन्हें मिलता, अच्छा वो होते तो आप उनको देते वोट, फिर उनको मिलता। अभी माजिद अली को नहीं देंगे आप बीएसपी की तरफ से? ऐसा बिल्कुल। क्यों? ऐसा ये भेदभाव आप व्यक्तिगत पसंद है उनको? नाम ही अब सुना है मैंने उनका। अच्छा, ये नाराजगी है फिर आप में? नहीं, नाराजगी वाली कोई बात नहीं है, जब हम जानते ही नहीं उनको, नाम अब सुना है हमने। कि अगर आप ये कह रहे हैं कि फजलुर रहमान साहब होते उन्हें तो आप जानते हैं। उनको वोट देते? उन्हें जानते हैं ना हम, तो उनको वोट जानते उनके हैं? देते। अच्छा, पार्टी को नहीं, आदमी को वोट है व्यक्तिगत तौर पे पसंद है आपकी? जी। अब यहाँ पे जो टक्कर है, जैसे कि इमरान मसूद बीजेपी है, को क्या व्यक्तिगत तौर पे दे रहे हैं, बीजेपी के नाम पे दे रहे हैं? वो तो व्यक्तिगत भी है और बीजेपी भी है, दोनों को अच्छी तरह जानते हैं उनको दोनों को। जी। मुद्दे क्या रहने वाले कि आपको ये किस पार्ट जो आपको लगा यार ये मुद्दे नहीं उठाए, ये मुद्दे उठाने चाहिए था, ऐसे कोई मुद्दे रह गए हैं? नहीं, ऐसा तो कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी वगैरह ना कुछ? ना, महंगाई कुछ नहीं है, बस ये है कि सुख शांति है, गुंडागर्दी खत्म है। जो काम नंबर 200 होते हो तो एकदम जाओ और 700 काम होता है एकदम से। हवा किसकी भारी है यहाँ पर सब बीजेपी की है अच्छा, वो क्यों? सर। शुरू से यहाँ पे अच्छे काम करे हैं, सब कुछ कराएगा अभी तो मौजूदा सांसद फजलुर रहमान साहब हैं, जी। नहीं, फजलुर रहमान जी तो अब नहीं रहे यहाँ पे, अभी फिलहाल नहीं खड़े। उनको टिकट नहीं मिला, नहीं, उनको माजिद टिकट अली को नहीं मिला है। नहीं मिला, माजिद अली जी को मिला है। क्या अब सहारनपुर की जनता देखती है फिर अब? अगर माजिद अली को देख के चले तो हम नहीं मानते, लेकिन उसका बीजेपी की जो रागन लखनपाल जी हैं उनका यहाँ पे सिलेक्ट किया है, उनका पक्का यहाँ पे select हुआ है। पक्का है यहाँ पे, पक्का है। पक्का। और बिल्कुल। इमरान मसूद कांग्रेस के कैसे देखते हैं आप उनको? नहीं, शायद नहीं, वो पार्टी छोड़ के किसी पार्टी मारे हैं, किसी पार्टी मारी है, इसके वजह से कुछ नहीं हो सकता। किसी वजह से कुछ नहीं, विकास हुआ है यहाँ पे सहारनपुर में? बहुत अच्छा, बहुत कैसे- अच्छा। जैसे यहाँ पे सड़कें देख लीजिए, एक से एक अच्छी सड़कें बनी है हमारी यहाँ पर। उसके बाद दूसरा, यहाँ पे कोई बहन बेटी कोई जाती है तो सेफ है कि यहाँ पर। हाँ, इसके काफ़ी अच्छे प्रोग्राम पे करे उन्होंने। रोड देख लो, कोई गुंडागर्दी नहीं है यहाँ पे सर, सबसे अच्छा है यहाँ पर। इनका विकास सबसे अच्छा है, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है। बीजेपी बहुत अच्छी है, बीजेपी बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी सर। सहारनपुर में किसकी लहर है और आपके क्या मुद्दे हैं? सहारनपुर में किसकी लहर हो? बीजेपी की और किसकी? वो क्यों है? योगी बाबा की वजह से और किसी वजह से? योगी बाबा। जी, काम हुआ है सहारनपुर में? काम तो बहुत हुए हैं। अब की बार 400 पार है। 412। 400 वो कैसे? सहारनपुर की सीट भी कवर कर लिया आपने? कर लीजिए हमने। पिछली बार गठबंधन था बीएसपी का, सपा का, अब देखें कांग्रेस और सपा का गठबंधन है। अब क्या होता है पता नहीं, मगर राघव लखनपाल कांग्रेस का कुछ खाता खुलेगा यहाँ? नहीं जी, उम्मीद नहीं है, मुश्किल है बहुत। इमरान मसूद नहीं खुलने का खाता, नहीं खुलने का, बिल्कुल भी नहीं खुलने का। अगर हाजी फजलुर रहमान जी खड़े होते तो खाता खुल सकता था। पे तो इमरान मसूद का लग रहा है अभी तो चांस, बाकी वो ऊपर वाले के हाथ में है। क्या इमरान मसूद का लग रहा है, जैसे कि अभी इन्होंने कहा कि वोट बढ़ सकता है और चांस घट सकता है। भैया कितना अभी यकीन पब्लिक का कोई रुझान नहीं है कि वो किधर वोट गिरेगी किधर नहीं। ठीक है, वैसे चांस यही लग रहा है ज़्यादातर जो मुसलमान है वो इमरान मसूद को ही सपोर्ट करेंगे। जो लेकिन जो हिंदुओं की आबादी है, एक 51% करीब है, मुसलमानों की है 45 या 41, आई थिंक, मैं गलत नहीं हूँ, है इतनी लगभग। अगर उनको अगर वो वोट नहीं मिला, थोड़ा सा हिंदू होगा, तो फिर तो क्या उम्मीद की जा सकती है? भैया ज़्यादातर इमरान मसूद को सपोर्ट करते हैं, हिंदू भी करते हैं मुसलमान भी करते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं सबके साथ खड़े हैं। इसलिए इमरान मसूद के भी चांस है और राघव लखनपाल के भी है। टक्कर तो इन दोनों की टक्कर। काम हुआ है सहारनपुर में? सहारनपुर में तो काम हो ही रहा है भैया, हर सरकार में होता है, जिसका जितना बजट होता है वो करती है। दोनों की बराबर आबादी। मुकाबला तो दोनों का टक्कर का ही है, अब क्या कह सकते हैं किसी के बारे में। माजिद अली को जब टिकट काट दिया तो लोग खुश नहीं है। ओ सॉरी, हाँ, फजलुर रहमान का, तो माजिद अली से खुश नहीं है, बीएसपी की तरफ नहीं उतारा है। शायद ऐसा हो सकता है कि भाई जैसे कि माजिद अली से खुश नहीं है लोग, तो इमरान को ज़्यादा वोट पड़ जाए, इमरान जीत जाए। बट फिर भी है ना, दोनों का है ना टक्कर ही है, काफ़ी सामने की टक्कर है भाई। इस समय दो ही की टक्कर समझ लीजिए आप, फूल की या पंजे की। इमरान मसूद और ये राघव लखनपाल, दो की है। और इस टाइम वैसे तो तीसरा बंदा भी, लेकिन उसकी कोई गिनती नहीं, माजिद अली, उसकी नहीं। आप किसकी तरफ देख रहे हैं, उम्मीदें लगा रहे हैं विकास की? हम तो जी वैसे तो लोगों का अनुभव है कि बीजेपी की, लेकिन हमारी तो खुद अपनी सोच है कि भाई इमरान मसूद क्या है, क्योंकि हम तो मजदूरी करने वाले। वो बंदा एक ऐसा है, अगर रात को 2 बजे फ़ोन कर दोगे नहीं इसको, वो 2 बजे पहुंच जाएगा। काम हुआ है सहारनपुर में अभी जब फजलुर रहमान साहब हैं? काम तो बहुत हुआ है, ये नहीं कि मोदी और योगी की सरकार में काम नहीं हुआ, काम सभी जगह हुआ है, रात दिन काम चल रहा है, बहुत वो हो गई है। लेकिन थोड़ा महंगाई पे कंट्रोल हो जाए, गरीब आदमी को फायदा हो जाए, बस और क्या। तो इस बार इमरान मसूद और राघव लखनपाल आमने सामने हैं। आमने सामने दो ही है। अब यहाँ पे 2 फैक्टर और निकाले जा रहे हैं। इमरान मसूद को नुकसान ये हो सकता है, माजिद अली जो है बीएसपी की तरफ से है और कांग्रेस की तरफ से इमरान मसूद, दोनों ही मुस्लिम प्रत्याशी है। अब मुस्लिम वोट अगर बटा तो देखो नुकसान जी, हमें तो इसके बारे में कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि हम नहीं लोग बाग जो है
अब यहाँ के रहने वाले लोग आगे सोचेंगे भाई देवबंद कौन जाएगा, वो देवबंद के रहने वाले माजिद अली यहाँ के तो है नहीं, देवबंद के पास पड़ता है कोई, हमें तो पता नहीं भाई, तो वहाँ कौन जाएगा। तो यार ये हमारे नज़दीक है शाहपुर में, तो हमारे लिए तो फ़ायदा, और नज़दीक तो हमारे ये भी है राघव लखनपाल जी को, ये भी ज़्यादा दूर नहीं है हमारे से, बस तो ये हिसाब किताब है। दो क्या यही है, और बाकी देखो जो भगवान और ऊपर अल्लाह में चाहे वो होगा। तो 4 जून को ही पता लग जाएगा कि किसने मारी है बाजी, कौन सत्ता पर होने वाला है काबिज। हम थे सहारनपुर में, सहारनपुर के लोगों से बात की हमने, और मिलेंगे अगली वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा। मैं आपके साथ मुन्ना सैफी हूँ, मेरे कैमरे के पीछे है सुनील।